नहीं बनता कि वो पहले नोटिस इशू करें और रिटर्न में नोटिस इशू करें। जहाँ तक मैं जानता हूँ नोटिस जो है सिर्फ ज़बानी नहीं होता, नोटिस का जो है रिसीप्ट आपको हासिल करना होगा। अब अगर हुकूमत कहती है कि सागर साहब को उन्होंने 3 महीने पहले नोटिस दी, तो मेहरबानी करके उस नोटिस का रिसीप्ट दे दीजिए, हमें दिखाइए कि आपने नोटिस दिया। और यहाँ तक भी जहाँ तक मैं प्रोसीजर जानता हूँ, अगर नोटिस रिसीव करने से कोई इनकार करे या नोटिस का रिसीप्ट ना मिले, तो आपको वो नोटिस उस घर के या उस ज़मीन के गेट पे चिपकाना पड़ता है। चिपकाने के बाद इट इज़ डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड। क्या इन घरों पे कहीं पे भी आपने गेट पे नोटिस चिपकाया? क्या ये तमाशा करने से पहले आपने खुद अपने कानून को देखा? या यहाँ पे एक लॉलेस सोसाइटी हम कायम कर रहे हैं, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ आप चाहें अपना बुलडोज़र लें, मीडिया को आप साथ चलाइए और उसके बाद कोई सवाल ना करे। सबको डराया धमकाया हुआ है कि आप सवाल करोगे तो बुलडोज़र आपके यहाँ पहुँचेगा। अब मैं जानता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये होगा कि पता नहीं कहाँ पे और ये बुलडोज़र चलाने का काम करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो लोगों के सामने रखना होगा। पता नहीं अगर ये शिकायतें आप तक पहुँच रही हैं या नहीं, लेकिन हमें तो कई जगहों से अब शिकायतें ये आ रही हैं कि ये अब एक करप्शन का एक ज़रिया बन गया है। कहीं ग्रास रूट लेवल पे अफसर जो हैं अब इस चीज़ को, अब क्योंकि लिस्ट कहीं पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो अब टेलीफोन के ज़रिए लोगों को कहा जा रहा है आपका नाम लिस्ट में है, आप ऐसा करो कनाल एक कनाल के लिए 1,00,000-1.5 लाख रुपए दे दो, हम आपका नाम जो है लिस्ट से निकालेंगे, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और ये एक जगह से नहीं, श्रीनगर और श्रीनगर के बाहर कई जगहों से अब ये खबरें आ रही हैं। The evictions issue, because I think somebody from Jammu had gone to the Supreme Court, but they refused to interfere. I'm not sure what issue they took to the Supreme Court. I think they wanted a blanket ban on the stopping of demolitions. I think our next step will depend on how the government responds to what I think are very reasonable suggestions to the government. If there is a positive response, so be it. If there isn't, then yes, we will definitely consult some senior lawyers to see what options we have. Politicians are claiming that the judiciary is dancing on the tunes of ruling government. What takes up? Then अब ये मैं नहीं मानता हूँ। सुनिए, अगर जुडिशरी को गवर्नमेंट के इशारों पे नाचना होता तो शायद मेरी बहन के घर के बाहर आज बुलडोज़र होता। नहीं है। ये कहना कि ना अदालत या कोर्ट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के इशारों पे चलती हैं, ये शायद अदालतों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। Last 2 questions. जब हम एहतजाज इश्यूज़ पे करते हैं, हाईलाइट करते हैं और उन पे एक गवर्नमेंट से जो है एक या तो कदम एक्सपेक्ट करते हैं या उसका इलाज हम एक्सपेक्ट करते हैं। कई जगहों पे जहाँ पे गलत लिस्टें निकली रिक्रूटमेंट की, उस इशू को हाईलाइट किया गया, गवर्नमेंट ने उसको दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए। कुछ और ऐसी इश्यूज़ आए जिस पे हमने आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट ने करेक्टिव स्टेप्स लिए। आज जो इशू हम लेके यहाँ आपके सामने बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस पे भी कुछ करेक्टिव मेजर्स होंगे, नहीं होंगे तो हम अपना अगला कदम जो है वो हम उस पर गौर करके ले लेंगे। जहाँ तक आपने बड़े इशू 5 अगस्त की बात छेड़ी, हमने हमेशा आपसे कहा ना, अब हमारी लड़ाई कौन सी है। हमने कहा इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ अ पीसफुल, इट इज़ अ लीगल एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल फाइट दैट विल कंटिन्यू। आप फार्मर्स की बात हमेशा छेड़ते हो। मुझे बताइए ना, आप किस पॉलिटिकल पार्टी ने फार्मर का एजिटेशन शुरू किया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, वो फार्मर्स ने खुद किया। इट हैड नो, यहाँ तक के फार्मर्स ने वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को आने की इजाज़त भी नहीं दी। तो आप ये नहीं कह सकते हो ना आपके फार्मर एजिटेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजिटेशन था, वो खुद किया। यहाँ के लोग भी जिस दिन चाहे ना वो भी फार्मर्स की तरह एजिटेशन कर सकते हैं और हमें उस एजिटेशन में आने से रोक सकते हैं। कोई उनको इस चीज़ के लिए इनकार नहीं कर सकता ना। And do you see really any conspiracy behind this all eviction that has been intensified now from last week? Look, it is a move to divide people. We have seen this with this government. They are desperately trying to divide people. Whether
on regional basis, on religious basis, on caste basis, on community basis, now on economic basis. This is just one more step in that direction, to try and suggest that they should create a gulf or a wedge between rich and poor, knowing fully well that the law does not offer any such discrimination. What the suggestion or the solution or the steps that we have advocated have no such divisions. They are equal for rich, for poor. They cut across religious lines, they cut across regional lines. And I believe they are the best possible way for the government to address the concerns people have, also while ensuring that blatant misuse or capture of government land is put to a stop. Last question. जो है गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया, हालांकि वो लिस्ट जो है मीडिया में खूब खाप चली और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, और जब उनसे पूछा गया कि ये लिस्ट नहीं तो कौन सा लिस्ट, तो वो खामोश रहे। तो इस पे फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि पिछले कई दिनों से जो ये बुलडोज़र चलाने का सिलसिला चला है, ये किस बुनियाद पे हो रहा है। अगर जो लिस्ट फ़िलहाल पब्लिक डोमेन में हैं वो फर्जी लिस्ट हैं, और गवर्नमेंट ने खुद हाई कोर्ट में ये कहा कि इन लिस्टों पे इंक्वायरी हो रही है, तो जहाँ जगह जगह बुलडोज़र भेजे जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे। अगर कोई लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट लिस्ट जेन्युइन मानती है, जब गवर्नमेंट कहती है कि ये लिस्ट सही है, तो वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं। क्योंकि जहाँ ये लोग बुलडोज़र लेके जा रहे हैं वहाँ कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपने रिश्तेदारों का मिसाल आपको दे सकता हूँ। जब ये नीडोज़ गए वहाँ अपना बुलडोज़र लेके, जिसमें आप सबों को पहले बताया गया, वहाँ जो रहने वाले लोग थे उनको पता नहीं था, लेकिन आप सबों को पता था। वहाँ ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती जो है गेट तो खोला गया और वहाँ बुलडोज़र अंदर लिया गया। अफसर को जब कहा कि ना हमारे पास कागज़ हैं, आप हमारे कागज़ देखिए, अफसर ने कागज़ देखने से इनकार किया, कहा मुझ पे प्रेशर है, मुझे कुछ करना है, और फिर उन्होंने अपना बुलडोज़र इस्तेमाल किया। और ये एक जगह नहीं, ये कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं। हमारे भी फ़ोन काफ़ी बजे जिसमें लोगों ने हमें कहा जनाब ये मेरी मलकियती ज़मीन है, मेरे पास इस ज़मीन के कागज़ हैं, लेकिन हुकूमत वाले आए और उन्होंने हमारी ज़मीन जो है उसमें उन्होंने वहाँ पे बुलडोज़र चलाया। कहीं पे भी नोटिस नहीं। चाहे मैं नीडोज़ की बात करूँ या पिछले दिनों जो सागर साहब के साथ हुआ, सागर साहब और उनके घर वालों से जब मैंने बात की और उनसे पूछा क्या आपको कोई नोटिस मिला, उन्होंने कहा कोई नोटिस नहीं, हम श्रीनगर में थे ही नहीं, पीछे से बुलडोज़र लेके आए और उन्होंने अपना काम कर लिया। कोई लिस्ट नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, तो फिर कहाँ? क्या कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई प्रोसीजर नाम का कोई चीज़ नहीं? Elected assembly, which should, and maybe elections if it is 1 year away, so land will not go anywhere. Why doesn't an elected government take it on themselves? Look, we have always said that major decisions of this nature should always be left to an elected government. But this belief of ours and this appeal of ours has always fallen on deaf ears. And therefore, if I had started this press conference only saying that an elected government should be allowed to deal with this issue, I know what the response of this LG's government is. And therefore, if my aim is to at least provide some temporary relief to people, then I need to suggest something that I at least will receive some hearing in the LG's government rather than a blanket refusal. As to the other things that you have talked about, including changes of nomenclature, land laws and things like that, I have always been a firm believer that the solution to all that lies in the post-election scenario, when Jammu and Kashmir, as per the commitment of the Prime Minister and the Home Minister, is restored full, unadulterated statehood, wherein we can review all these decisions taken by the Lieutenant Governor's government post-2019 and reverse all of those.
that are detrimental to the interests of the people of Jammu and Kashmir and that lie within the powers of the J&K Assembly. Okay? Chalo. Is there no law for so-called rich in J&K? देखें आप, अदालत के बाहर जो और खासकर फिल्मों में जो आप मूर्ति देखते हो ना, जिसमें वो तराजू पकड़ के होते हैं, आंखें खुली हैं या बंद? जहाँ तक मुझे पता है आंखों पे पट्टी बांधी है, ये दिखाने के लिए कि कानून जो है वो भेदभाव नहीं करती, कानून में फ़र्क नहीं है। हिंदुस्तान के आईन में कहीं पे ये दर्ज नहीं है कि फ़लाना कानून सिर्फ अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए है या फ़लानी जगह में रहने वालों के लिए है या यहाँ के लिए नहीं है या मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। इस तरह के कानून जो है वो सबके लिए हैं और इसी से फिर गवर्नमेंट के इंटेंशंस जो हैं वो पता चल जाते हैं। ये पिक एंड चूज़ एक हवा बनाने के लिए। मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने लिस्ट तैयार किया है, वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल के लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो साबित करें कि क्या वो वहाँ पे एक सही क्लेम लेके बैठे हैं या वाकई गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक वो गैर कानूनी तौर ज़मीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। अफजल, on August 5 decisions, do you think that we can still have a hope of going to Supreme Court? to get look, this solved? so long as the issue is alive in the Supreme Court, I will always be hopeful. In fact, if anything, the delay makes me even more hopeful. I'll tell you why. Because I truly believe that if the government was confident in its defense, it would have pressed the Supreme Court for an early hearing, as they do in numerous other matters. The fact that the government has shown such amazing reluctance to get into this discussion in the Supreme Court shows that they at least privately understand that they don't have a leg to stand on. So one day, if not today, then tomorrow, the Supreme Court will have to hear this case. And we have an assurance from the current Chief Justice, who still has some time left in his tenure, that he will make sure that the hearings begin in this matter. I believe that the delay is indicative of the fact that we have a strong case in the Supreme Court, and I'm even more hopeful now than perhaps I was in the beginning. मैं फिर इस बात पे मैं दोहराना चाहता हूँ ना, हम में से कोई ये नहीं कहता है कि गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा होना चाहिए। एक दूसरा, प्रोसीजर में क्या खराबी है ना, आप में से कोई ये कहने के लिए तैयार है कि गवर्नमेंट को किसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है? एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए। लैंड टू टिलर तो ये लोग उसके हमेशा से दुश्मन रहे हैं। मुझे मतलब ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि ये लोग लैंड टू टिलर को ख़त्म करना चाहते हैं। 370 पे हमला करने का एक बहुत बड़ा मकसद वो भी था। जिस तरह इन्होंने वो डोमिसाइल लॉ लाया और बाकी चीज़ें की, उसका भी एक मकसद था लैंड टू टिलर को कमज़ोर करने का। ये भी उसमें एक स्टेप हो सकता है। नोटिस निकालना एक चीज़ है, लेकिन नोटिस में भी जैसे मैंने कहा, उसमें भी आपको वक्त देना होगा ना किसी को कि वो साबित के, मिसाल के तौर पे कल को आपको नोटिस निकले, ये तो नहीं कह सकते ना कि ये आपका नोटिस है, मैं कल बुलडोज़र लेके आ रहा हूँ। इनको ये कहना होगा ना, ये आपका नोटिस है, कानून के तहत आपको इतने दिन दिए जा रहे हैं, अगर आपके पास एक लेजिटिमेट क्लेम है इस ज़मीन का, वो क्लेम आप सबमिट करिए, हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। वही हम आपसे कह रहे हैं। यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे के बाद आप सबों से इस तरह मुलाकात का मौका मिला है। ये इशू ऐसा है कि एक दो ट्वीट या पार्टी दफ्तर से एक स्टेटमेंट से शायद हम पूरी तरह से इस इशू को टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना हमने मुनासिब समझा। कुछ हफ्तों से पूरे जम्मू कश्मीर में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। हर तरफ से देखें तो लोग परेशान हैं,
हकीकत क्या है, सच क्या है, कोई नहीं जानता। अखबारों के ज़रिए एक लिस्ट छपता है, जिस लिस्ट में ये कहा जाता है कि फलाने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा जमाए हुए बैठे हैं। उस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जिसमें मेरा भी घर शामिल है। पार्टी का दफ्तर का भी नाम कुछ अखबारों में आया। यहाँ तक कि अगर उस लिस्ट को गहराई से देखा जाए तो राजभवन, आईबी, आरएनएडब्ल्यू, यूएनओ, आर्मी पब्लिक स्कूल, इस तरह के भी नाम उस लिस्ट में दर्ज। उसके बाद वो लिस्ट गायब हो जाता है और फिर कोई दूसरा लिस्ट आ जाता है। अब हैरानगी की बात यह है कि परसों ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन लिस्टों के बाद हर कोई परेशान हुआ, मेरी बहन खुद हाई कोर्ट गई, क्योंकि हम जानते थे कि जिस मकान का इस लिस्ट में ज़िक्र हुआ है गुपकार रोड पे, उसकी लीस अभी भी बाज़ाब्ता इंटैक्ट है और उस लिस्ट पे कई साल अभी बाकी हैं उसको एक्सपायर होने में। तो हम ये जानते थे कि हमारा नाम उस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था, और अगर हमारे साथ ये हुआ है तो फिर बाकियों का भी इसी तरह का हाल होगा। तो मेरी बहन हाई कोर्ट गई सारे कागजात लेके, और हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है वहाँ सुना दिया, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसका रिटन फॉर्म आ जाना चाहिए। लेकिन उस दौरान हैरानगी की बात यह है कि गवर्नमेंट के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट में कहा